ग्वालियर जिले में एक प्रेमी और प्रेमिका ने जहर खा लिया। ये जहर गयानागंज थाने में खाया है। आनन फानन में प्रेमी युवक कृष्णा जैन को अस्पताल ले जाते वक्त ही उसकी मौत हो गई है, तो वहीं लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं लड़के के परिवार के लोगों ने लड़की की मां पर जहर खिलाने का आरोप लगाया है। वहीं मामला प्रेम प्रसंग और जहर खिलाने का है, इसलिए इस मामले में मजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश कर दिए गए हैं। घटना हुई है आपके बच्चे साथ में, क्या पूरा मामला है? हमारा मामला ये है कि बच्चा लड़की को लेके गया था। कल उसको फ़ोन लगा कर किसी तरह से बुलाया गया, लड़की और लड़का दोनों। थाने पर बुलाया गया? हाँ, नहीं, हम लोगों ने प्रयास करा कि भाई गए हैं तो ये आ जाए, किसी तरह जो बात है हकीकत सामने आ जाए। तो वो एक दिन पहले उसकी माँ आई शाम को, तो वो बोली कि तुम्हारा लड़का लेके चला गया है हमारी लड़की को। हमने कहा हमारी जानकारी में तो है नहीं कि मैं तुमको सबको फंसवा दूंगी। ऐसी धमकियां घर में दी उसने आके। जब ये वहाँ से आया लौट के, तो पहले लड़की की माँ से मिलते हुए आए दोनों जने, लड़का लड़की, थाने के अंदर। फिर थोड़ी देर बाद इसके मुंह से कुछ उल्टी का कुछ वो बना, तो टीआई साहब ने पूछा कि तूने क्या नशा किया है, तो बोला नशा नहीं किया है, कुछ मुझे दे दिया। किसने दिया बताया? ये लड़की की माँ का ही इशारा था। क्या नाम है लड़की का? कृष्णा जैन। कितनी उम्र होगी? 22। आपका नाम क्या है? शैलन जैन। कहाँ रहते हैं? नवगिरह कॉलोनी सेक्टर गोलपाड़ी। इससे पहले भी लड़की के संग में गया था? नहीं, पहले कभी नहीं गया। कब से ये लड़की को लेके गया था? कब लौटा ये? परसों की बात है, और कल लेके चला आया। क्या करता था ये? कौन? लड़का लड़का टमटम चलाता था। मालूम पड़ा कि इसने जिम में सल्फास रख के आए थे, खुद ही सल्फास खाया है इसने? नहीं, ऐसे हमें जानकारी में नहीं है। सर, ये क्या पूरा घटनाक्रम रहा है? क्या ये गोलपाड़िया क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग लड़की थी, जिसको कि एक बालिग युवक लेके चला गया था, जिसपे कि थाना जनकगंज में अपराध धारा 363 भारतीय दंड विधान के तहत पंजीबद्ध किया गया था। और लड़के के घर वालों से पूछताछ की जा रही थी और मोबाइल और अन्य आधार पर कोशिश की जा रही थी कि ये लोग क्या हैं। इसी बीच में कल रात को करीब 8 बजे के आसपास ये लड़का, लड़की और लड़की के परिजन यहाँ थाने में उपस्थित हुए और फिर लड़की से महिला अधिकारियों द्वारा पूछताछ की गई। तो लड़की ने घटनाक्रम बताना चालू किया कि वो कहाँ गए थे। इसी बीच में लड़की ने ये बताया कि हमने और जो अपहृत लड़का है, जो आरोपी लड़का है, इसने जहर हम लोग मिला के ले आए हैं माउथ फ्रेशनर में, जो मीठी सुपारी होती है, और हमारे पास रखा हुआ है। तो तुरंत लड़की की जब तलाशी ली गई तो उसकी जीन्स जो लड़की पहनी हुई थी, उसकी पॉकेट में एक पाउच था जिसमें सल्फास की गंध आ रही थी और वो माउथ फ्रेशनर के साथ मिला रखा था। तुरंत लड़के से जब पूछताछ की गई तो उसने ये बोला कि मैं अपनी पुड़िया खा चुका हूँ। और इस पे तत्काल लड़के को जेएच अस्पताल में भर्ती कराया गया और जहां सुबह 6:30 बजे के आसपास उसकी मौत हो गई। चूँकि ये लड़का थाने में आया था और थाने में आके उसके बाद उसको हॉस्पिटल भिजवाया गया, तो ये एक तरह से अभिरक्षा में आ चुका था। अतः इस पूरे मर्ग की जांच न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा की जा रही है और इस संबंध में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश को मेरे द्वारा पत्र भेजा जा चुका है और उनके द्वारा एक मजिस्ट्रेट को इस कार्य हेतु अधिकृत भी कर दिया गया है, जिनके द्वारा ये कार्रवाई आरंभ की जा रही है। और न्यायिक जांच में जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या करता था लड़का? ये लड़का ऑटो चलाता था और अभी जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इसके ऊपर करीब झांसी रोड, माधोगंज, मुरार आदि में मुरार आदि में इसके ऊपर आपराधिक प्रकरण भी दर्ज थे। बताया कि युवक की पुलिस लाई थी, युवती के साथ लाई थी, युवक को युवती के साथ लेकर? हाँ, युवक युवती खुद ही आए थे थाने में, चूँकि इनके परिजनों से लगातार पूछताछ की जा रही थी
और तभी युवती ने बताया कि इन दोनों ने प्लान किया है। तो युवती की पुड़िया तो युवती की जीन्स की पॉकेट में मिल गई थी, परंतु लड़का तब तक खा चुका था। और जो अभी थाने में सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखे हैं उसमें कोई ऐसी बात नहीं आ रही है। और अब चूँकि यहाँ से लड़का अस्पताल में भर्ती हुआ था, अतः पूरा जो अब इसकी जांच है वो न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा की जाएगी। इस संबंध में जैसे मैंने बताया पत्र भेजा जा चुका है और उस पे से उनके द्वारा एक माननीय न्यायाधीश को नियुक्त भी किया जा चुका है जो इसकी पूरी जांच करें।